सो गाइज वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि जो ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है 2024 का, ये किस डिस्कवरी के लिए दिया गया, क्या है इस खास इस डिस्कवरी में और क्यों इनके लिए इतना स्पेशलिटी दी जा रही है। ओके, तो जो ये दो साइंटिस्ट थे, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉर्फी हिंटन, ओके, इनको नोबेल प्राइज 2024 दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट द बेसिस फॉर द एआई रेवोल्यूशन। ओके, मतलब कि इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा कुछ इन्होंने चीज़ बना दी जो आपका बेस मतलब फाउंडेशन बन गई, जो हम आज जितने आर्टिफिशियल डिवाइसेस एंड जो भी इक्विपमेंट देख रहे हैं उन सब के लिए। ओके, ऐसा क्या किया था इन्होंने, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च था, ओके, 1918 में ही स्टार्ट हो गया था, तब से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ये आज की रिसर्च नहीं है। ओके, तो डिस्कवरी के बारे में बोलने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। जिस टाइम आपको ये सब पता चल जाएंगे, उसके बाद आपको ये डिस्कवरी मोर इंटरेस्टिंग लगेगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, एक्साइटिंग लगेगी। ओके, देखिए, मशीन लर्निंग क्या होता है, सिंपल वे में इसको ऐसे लीजिए कि जैसे हम ह्यूमन ब्रेन सीखता है, ओके, इंसानी जो दिमाग होता है वो जैसे सीखता है, वैसे ही मशीन को भी बनाया गया है। ओके, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई, मतलब कि हमारे द्वारा बनाई गई कोई चीज़ ह्यूमन की तरह सोच रही है। ओके, मशीन लर्निंग, और वो पैटर्न पे काम भी कर रही है। ठीक है, मतलब कि दैट इज बिहेविंग सिमिलर द ह्यूमन ब्रेन, और इंसान की तरह सोच रही है। ओके, पर उतना डीप नहीं, बट यस, टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, अब देखिए, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये ओवर द टाइम क्या करता है, जैसे कि आप इनको कोई चीज़ बताएंगे, ठीक है, तो ये उसको ग्रैप्स करेंगे, उसको याद रखेंगे। ओके, उसके बाद सीखेंगे भी कौन सी मैंने गलती की है, उस गलती को मुझे आगे नहीं दोहराना, इन द सेम वे एज द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। ओके, इसको आप वैसे लीजिए मशीन लर्निंग को। अब देखिए, एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसकी, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन होती है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, लाइक स्ट्रीमिंग सर्विस जैसा। अब मशीन लर्निंग में आप डाटा फिट कर दोगे कि ये वाला फ्रॉड जब हो गए तो आप सिस्टम बंद कर देना या उसको ब्लॉक कर देना, तो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है फ्रॉड डिटेक्शन में भी, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में भी। अब हेल्थ केयर डायग्नोसिस में कैसे होगा मशीन लर्निंग का यूज़, देखिए, मशीन लर्निंग या उस मशीन को हम पूरे सिम्टम्स, सब चीज़ें बता देंगे कि अगर ये सिम्टम्स या इस टाइप के फीचर्स आप कभी भी किसी इंसान में देखते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स दैट एवरी डिजीज और उसके सिम्टम्स, कॉजेज, सब चीज़ ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे मशीन लर्निंग में। ओके, तो उसके बाद मशीन खुद ही बता देगी कि आपको ये सिम्टम्स है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स दैट हम मशीन लर्निंग का यूज़ हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में कर सकते हैं। ओके, ऑटोनोमस व्हीकल आपने देखे होंगे जो खुद ही चलते हैं। ओके, ये तो हो गया मशीन लर्निंग कि मशीन सीख रही है, ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब जानते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के और अंदर वाला पार्ट है। ओके, मीन्स सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। ओके, अब देखिए, डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग और जितने भी हमारे, ये तो मशीन लर्निंग एक ऊपर वाला फेस हो गया। डीप लर्निंग मीन्स द कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा। ओके, आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा डाटा होता है, ह्यूमन उस डाटा को स्टडी करने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। जैसे कि अभी का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, ओके, अल्फा, जो उन्होंने बनाया था, ओके, एआई अल्फा अफोर्ड करके समथिंग, जिसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, जो कि ह्यूमन के द्वारा स्टडी करना बहुत ही कठिन और कई बार तो इम्पॉसिबल होता था, बट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। ओके, इट मीन्स दैट इट मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन। ओके, और ये हाई लेवल का ब्रेन होगा जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को समझ पाएगा, इमेज को समझ पाएगा, साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इन द मतलब सिंपल वे में आप ये समझिए, डीप लर्निंग में आप इसको फंडामेंटल चीज़ें बता देते हो कंप्यूटर को, ठीक है, या वो जो सिस्टम न्यूरल नेटवर्क हमने बताया, अब उस फंडामेंटल जो हमने दिया है उसको स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को भी इतने इजीली ब्रेक डाउन कर देता है विद इन सेकंड। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीप लर्निंग। ओके, अब देखिए, इमेज रिकग्निशन, नेचुरल वॉइस प्रोसेसिंग, ये सब सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब तो इसकी एप्लीकेशंस है। ओके, अब समझते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो बेसिस है और जिसको बनाया गया था, अ, जो इनकी इन्वेंशन थी। ओके, होपफील्ड ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इन्वेंट इन्वेंट तो नहीं कह सकते, ये बहुत पहले हो गया था। इट्स अ रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन प्रोसेस। ओके, सी, अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, ओके, अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हम बोलते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल्स जाता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, तो जिन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, उन्होंने सोचा कि न्यूरॉन्स कैसे करता है, इन्फॉर्मेशन को पहले लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें टिश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद उसको आउटपुट देता है ब्रेन को। ओके, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिमिलर काइंड का एक मशीन बनाई जाए या एक सिस्टम बनाया जाए, ओके, एक आर्टिफिशियली नेटवर्क बनाया जाए जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे, ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनकी तरह, बिकॉज काम तो न्यूरॉन्स का ही है, जो याद रख रहे हैं चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑल दीस थिंग्स। ओके, अब देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, ठीक है, इसको डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का बेसिस माना जाता है। ठीक है, और इसकी खास बात ये होती है कि ये गलतियों से सीखते हैं कि अच्छा, ये मैंने गलती की, अब मुझे ये नहीं दोहरानी, और डाटे को ग्रैप्स करते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। इट्स द सेम, आप लीजिए एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो हम उसको बताते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो वो भी ओवर द टाइम सीखता है चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है। इन द सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न्स। ओके,
अब देखिए की फीचर्स क्या होते हैं इसके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स की तरह होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होंगे जहाँ से इनको इनपुट मिलेगी। इनपुट मीन जहाँ से उसको एडवाइस दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। अब वो एडेप्टिव उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी जो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और उसके बाद आउटपुट देगी। आउटपुट मीन्स हर चीज़ को समझ कर, ओके। इन द सेम वे न्यूरॉन वे। अब देखिए एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द बेसिस फॉर ऑल द एआई डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो खुद ब खुद काम करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचते हैं। इवन कि कई बार तो ह्यूमन ब्रेन से भी अधिक पावरफुल सोचते हैं, फ्लैंकस्टीन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। पर वो एक डिफरेंट है, अभी एआई उतना एडवांस नहीं हुआ है, बट इसको कंट्रोल वे में यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक पॉइंट आ सकता है जहां पर ये ह्यूमन की लिमिटेशंस को भी एक्सीड कर सकता है, वो कि जितना ह्यूमन भी नहीं सोच सकता है। तो इस बात पे हमें फोकस करनी चाहिए। अब देखिए वर्क क्या था, ये तो मैंने दिखा दिया पूरा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ओके, उन्होंने क्या किया ऐसा। देखिए जो होपफील्ड मीन्स एक एक जो साइंटिस्ट होपफील्ड थे, जो यूएसए के साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक है हिंस्टन। तो इन दोनों ने क्या किया, होपफील्ड बहुत ओल्ड है, आई थिंक इनकी 91 एज है समथिंग, तो इन्होंने बहुत पहले से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया इस पर, ओके। तो इन्होंने इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डेवलप किया, ओके। इन्होंने सोचा कि ब्रेन और न्यूरल नेटवर्क को क्यों ना आर्टिफिशियली बनाया जाए, क्यों ना कंप्यूटर के थ्रू बनाया जाए, मतलब जैसा ब्रेन काम करता है वैसे ही हम खुद ही चीज़ बना दें जो ब्रेन की तरह काम करेगी। देखिए साइंस में आप जितने भी इन्वेंशन देखते हो ना, सारी इन्वेंशन नेचर से आई है। तो एआई की इन्वेंशन हमारे शरीर से ही आई है, जैसे कि न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, तो सोचा कि चलो ऐसी मशीन बना दे जो न्यूरॉन की तरह काम करती है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय द होपफील्ड्स, ओके। और उसके बाद हिंटन का कंट्रीब्यूशन क्या था, हिंटन ने इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को और डीप किया, उसमें डीप लर्निंग लाई ताकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा आप समझ पाए चुटकियों में, ओके। तो अब देखिए इन दोनों ने तो इसके लिए बेसिस तैयार किया, मतलब होता है ना वो एक की ग्राउंड की जो फाउंडेशन पिलर है वो स्टार्ट कर दिया। और अब आप देखते ही होंगे कि आज के टाइम में जैसे कि चैट जीपीटी इतना एडवांस्ड, जो एक सेकंड में इतने बेस्ट थॉट्स आपको दे सकता है, या बेस्ट से बेस्ट डीप माइनिंग कर सकता है वो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो ये शुरुआत है एआई की, अभी आप देखिए आगे आगे कितना कुछ करता है। इट विल, ये राइटर से भी बेस्ट पोइम लिख सकता है, ठीक है। मतलब AI revolution, as I told you, will change and will transform human life completely. Okay, so this Nobel Prize was given to these two person. Okay, because उन्होंने ये इन्वेंशन की, उन्होंने इसमें आप खुद सोचिए कितना ब्रेन और कितना इन्होंने ब्रेन के टिश्यूज को डिस्टर्ब किया होगा, कि ह्यूमन ब्रेन या न्यूरॉन जिस तरह से वर्क करते हैं हम उसी तरह से वर्किंग वाली एक मशीन बना दें। आई मीन दिट्स अ जीनियस।